मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में जो 8वें फ्लोर पर के आईसीसी के ग्रेगरी बार्कले और भारत के जय शाह के दरमियान मीटिंग हुई और फिर उसके बाद ग्रेगरी बार्कले और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी के दरमियान मीटिंग हुई। वो 4 मिलियन का बजट था, अब उसको 4.6 मिलियन कर दिया गया है और उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरेंडर कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक सीक्रेट डील पीसीबी, बीसीसीआई और आईसीसी के दरमियान हो चुकी है। पीसीबी अंदर से पैसे पकड़ चुका हुआ है, पीसीबी ने अंदर से पैसे पकड़ लिए हुए हैं। ठीक है, पैसे दे दो, बिक गया हुआ है। पाकिस्तानी का क्रिकेट में नाम सोच के क्या आता है, फिक्सर्स, फिक्सिंग, और पीसीबी ने भी फिक्सिंग कर लिया जी। मीटिंग के अंदर उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से डायरेक्टली यह पूछा कि अगर भारत नहीं आता और हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस जो हैं वो खेले जाते हैं तो क्या आप हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हैं। तो इनिशियली जो मोहसिन नकवी साहब हैं कि जनाब हम हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मैचेस हैं वो नहीं खेल सकते, लेकिन बाद में जब आईसीसी ने कहा कि हम आपको एक्स्ट्रा मनी देंगे तो फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े हैं वो तैयार हो गए। भाई हाइब्रिड मॉडल की जरूरत ही क्या है, मुझे ये बताए ना। जब ये फ्यूचर प्लान बनाते हैं तो उन्हें नहीं रखना चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। इसी तरह जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। हाँ, तो वो बोलते हैं हम बगैर पाकिस्तान के खेलेंगे, एक दफा खेल लो, मान जाऊंगा चलो। पर फायदा क्या है, मुल्क का तो बदनाम कर रहे हैं, पैसा जाया कर रहे हैं। तो मौलवी को पैसा नहीं मिलता, क्रिकेटर जो फजूल में सिर्फ पैसा जाया करते हैं, उनको लाखों रुपए करोड़ों रुपए अदा किए जाते हैं। क्यों? तो मौलवियों को दें जो हमारे लिए हर चीज में काम आते हैं। बात यह कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि यार इंडिया नहीं आएगा, हम भी नहीं जाएंगे, चैंपियन ट्रॉफी किसी सूरत में बाहर नहीं होगी, उसके बाद आप पैसे लेके अपने स्टांस को ही छोड़ दें, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि क्रिकेट का पैसा जो है वो हमारे मुल्ला हजरात पर लगाना चाहिए। हाँ, मौलवियों मदरसों में लगाना चाहिए। हाँ, मस्जिदों के ताले लगा रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं और ये लोग फ्री बिजली लेके जा रहे हैं। पर मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें जो है वो जन्म ले रही हैं। इस हवाले से बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई प्रेस रिलीज इशू करे ताकि पता चले कि क्या है, क्या बात हुई। जब पोर्कियो का कोलंबो में आईसीसी के एनुअल समिट में 1200 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ तो भैया पोर्की खुश हो गए और नाचने लग गए कि भैया अब तो हो गया काम। मतलब भैया भारतीय टीम को पाकिस्तान में आना पड़ेगा क्योंकि हमारा बजट पास हो चुका है। जो हमने बजट रखा है आईसीसी के सामने उसको हरी झंडी दिखा दी गई है। अब तो भारतीय टीम को पाकिस्तान में आना ही पड़ेगा और अगर भारतीय टीम नहीं आती है तो भैया जो आईसीसी है वो भारतीय टीम को घसीट के लाएगा पाकिस्तान में और मैचेस होंगे लाहौर में। और पूरे पाकिस्तान में भैया जश्न का माहौल था, नाच रहे थे पाकिस्तानी। और भाई मोहसिन नकवी को ऐसा हीरो बना दिया पोर्कियो ने, कहने लगे कि भैया मोहसिन नकवी साहब के जैसा लीडर तो कोई है ही नहीं। मतलब मोहसिन नकवी ने जो काम किया है भाई वो तो कोई कर ही नहीं सकता। मोहसिन नकवी ना तो जय शाह के सामने झुका, ना आईसीसी चेयरमैन के सामने झुका और क्लियर बोल दिया कि भाई अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी और कहीं नहीं होगी और हम हाइब्रिड बिल्कुल नहीं करवाएंगे चाहे भारतीय टीम उससे बाहर हो जाए। तो भाई भारतीय टीम को भी और आईसीसी को भी मोहसिन नकवी साहब के सामने झुकना पड़ा और हमारा जो है बजट अप्रूव कर दिया गया। पर यार अब जो खबर आ रही है उसे सुनकर भैया पोर्कियों की नींदें उड़ गई हैं और पोर्की अब चीखे मारते फिर हैं कि भैया मोहसिन नकवी साहब आपने ये क्या कर दिया। मतलब यार बातें तो बड़ी बड़ी करके गए थे मोहसिन नकवी साहब की भैया हम झुकेंगे नहीं और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होंगी। मतलब किसी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे हम, बीसीसीआई होगा अपने घर का होगा पर हम भी भैया पीसीबी हैं, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। ऐसी बातें करके गए थे और भिखारियों को झूठे सपने दिखा के गए थे। पर भैया अब जो खबर आ रही है कि भैया जो पीसीबी चीफ है उसने पहले जय शाह से मिलने की इजाज़त मांगी पर भैया जय शाह ने इजाज़त नहीं दी। उसके बाद में उसकी आईसीसी के जो चेयरमैन उसके साथ में मुलाकात हुई और फिर जय शाह की भी आईसीसी के चेयरमैन के साथ में मुलाकात हुई और जय शाह ने भैया आईसीसी चेयरमैन से बोल दिया कि भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी, अब आगे तुम जानो या पाकिस्तान जाने। मतलब हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अलाउ नहीं करेंगी और ना ही हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में जाकर खेलना चाहते हैं और ना ही भाई हमारे देश की जनता चाहती है कि भारत की टीम पाकिस्तान में जाकर खेले। तो भाई जो आईसीसी चीफ है उसने पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी उसको बोला कि भैया भारत ने तो क्लियर मना कर दिया पाकिस्तान में आने को, अब क्या करें। तो मोहसिन नकवी ने बोला भैया हम भी हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे। मतलब पहले तो जोश दिखाया, ये कहा कि हम हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे और भारतीय टीम अगर बाहर होती है टूर्नामेंट से बाहर हो जाए कोई मतलब नहीं है, हम दूसरी टीमों को भैया डाल देंगे पर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पर भाई जैसे ये बोला गया कि भैया आप पैसे मांगो, मतलब आप थोड़े बहुत पैसे मांग लो, आपको थोड़े बहुत पैसे दे देंगे और देख लो। तो भैया वो सुनते के साथ ही मोहसिन नकवी के कान खड़े हो गए और मोहसिन नकवी के मन में भैया ऐसा लालच आया कि मोहसिन नकवी ने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं भैया हाइब्रिड पे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें परेशानी नहीं है। मतलब पैसे दे दो यार और हाइब्रिड पे करवा लो, हम वैसे ही पैसों के लिए तो ये सब काम कर रहे हैं। तो आपने तो हमारे दिल की बात छीन ली। और भाई मोहसिन नकवी ने भिखारियों के सपनों को थोड़े से पैसों में बेच दिया। सर पीसीबी अंदर से पैसे पकड़ चुका हुआ है, पीसीबी ने अंदर से पैसे पकड़ लिए हुए हैं। ठीक है, पैसे दे दो, बिक गया हुआ है। पाकिस्तानी का क्रिकेट में नाम सोच के क्या आता है, फिक्सर्स, फिक्सिंग, और पीसीबी ने भी फिक्सिंग कर लिया जी, पकड़ लिए हैं पैसे और मुकमका हो गया। इन यूएई आईसीसी बिग प्रैंक
विद पीसीबी, और ये बात कोई झूठी नहीं है। ऐसा प्रैंक डाला है आईसीसी ने। देखें, आईसीसी ने को होस्ट रखा था, पहले श्रीलंका के साथ भी ये बातचीत जारी थी, लेकिन वो कोई मामला समझ नहीं आया। फिर आईसीसी ने खुद यूएई को होस्ट बनाया, और जो 1280 करोड़ फंड था, जो बजट था, वो पास हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। वो पाकिस्तान ने पेश किया था और वो पास हुआ है, ठीक है, वो पाकिस्तान ने अपने से पेश किया था और वो पास हुआ है। और वो कोई भी किसी जगह भी टूर्नामेंट हो रहा हो तो इस तरह के बजट पास हो जाते हैं। इट्स फर्स्ट ट्राई, ये बजट पास होना होता है। वो फर्स्ट ट्राई में बजट पास हो गया। जो आईसीसी ने इंडिया के मैचेस के लिए हाइब्रिड मॉडल के लिए, अब ये कंफर्म बात है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, मिर्जा बेग, आप मैं नाम बता देता हूं उनको, उन्होंने भी ये चीज यही पर कंफर्म किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होने जा रही है। और वो जो हाइब्रिड मॉडल के साथ को होस्ट वाला है वो यूएई को चुना गया, और 300 करोड़ इंडियन रुपीस, और अगर वो पाकिस्तान में कन्वर्ट कर लेना फिर वो 1200-1300 करोड़ बन जाएंगे। आईसीसी ने 300 करोड़ इंडियन रुपीस आईसीसी ने बजट अलहदा से पास किया, और वो बजट है हाइब्रिड मॉडल के लिए, जिसमें इंडिया के मैचेस यूएई में किए जाएंगे। अगर इस टाइम आईसीसी ने अपनी आंखें बंद करी ना तो क्रिकेट तबाह हो जाएगी। तबाह इन विच सेंस अभी बताता हूं आपको। आईसीसी एक बस है जिसके टायरों में अभी हवा भरी हुई है और बस बहुत अच्छी तरह जा रही है। लोग बोलते हैं ना जी पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो तो कोई मसला नहीं है, ऐसे ही बोलते ना, इंडिया वाले भी ये बोलते हैं, पाकिस्तान वाले भी बोलते हैं। वो जो टायरों में हवा है ना वो निकल जाएगी आईसीसी की, जो सोचते ना ब्रॉडकास्टर जितने भी हैं उनकी भी हवा निकल जाएगी। ये हुआ क्या है, छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। गुजरात में फाइनल हुआ था ना, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पूरा फुल था स्टेडियम। टिकट कितने का था? जो इंडिया में रहते हैं वो उन्हें आसानी से पता होगा। और जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच था उस टाइम पे टिकट क्या था? चाहे पाकिस्तान वन साइड मैच हारा था, कहीं पे भी मैच होगा पाकिस्तान इंडिया के मैच की वैल्यू होगी। ये तो पागल है वो लोग जो सोचते नहीं है, बोलते हैं जी पाकिस्तान के बगैर हो जाएगा, नहीं होगा। चाहे पाकिस्तान 7वें नंबर पे पहुंच जाए रैंकिंग में, ये जुमला याद रखिएगा। तो थोड़ा सा दिमाग बड़ा करके सोचे। अब आप मुझे बताएं ना, जब फकर जमान ने 100 करा था, बुमराह की नॉबल याद रही थी लोगों को? विराट कोहली ने जब मेलबर्न में फेटा लगाया था, हारा हुआ मैच जितवाया था, याद है ना? वो आज तक अपना यूवी ने 6 ओवरों में 6 छक्के मारे थे ब्रॉड को साउथ अफ्रीका में, वो ज्यादा याद है या विराट कोहली ने जो मैच जितवाया था मेलबर्न में? पाकिस्तान इंडिया के मैच में एक दिन में आप बंदा ऐसा हीरो बनता है, ये सबको पता है, फिर भी पता नहीं क्यों दिमाग खराब हो जाते हैं। बस चाहते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे बयान दें। इसका हल निकालना पड़ेगा आईसीसी को। अदरवाइज भाई हाइब्रिड मॉडल की जरूरत ही क्या है, मुझे ये बताए ना। जब ये फ्यूचर प्लान बनाते हैं तो उन्हें नहीं रखना चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। इसी तरह जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। हाँ, तो वो बोलते हैं ना बगैर पाकिस्तान के खेलेंगे, एक दफा खेल लो, मान जाऊंगा, चलो। मुल्क का तो बदनाम कर रहे हैं, पैसा जाया कर रहे हैं, गरीब को पैसा नहीं मिलता, मौलवी को पैसा नहीं मिलता, क्रिकेटर जो फजूल में सिर्फ पैसा जाया करते हैं उनको लाखों रुपए करोड़ों रुपए अदा किए जाते हैं। क्यों? तो मौलवियों को दें जो हमारे लिए हर चीज में काम आते हैं, उनके दीन के काम आते हैं, हमारी नमाज जनाजा पढ़वाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको तो हम 8-10 हज़ार दे के उनके ऊपर बिजली के बिल इतने ठोक रहे हैं, इन सबको फ्री मिल रही है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि क्रिकेट का पैसा जो है वो हमारे मुल्ला हजरात पर लगाना चाहिए? हाँ, मौलवियों मदरसों में लगाना चाहिए। हाँ, मस्जिदों के ताले लगा रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, और ये लोग फ्री बिजली लेके जा रहे हैं, फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, सब चीज इनको फ्री मिल रही है। और जो गरीब थोड़े से कमाने वाले हैं उसके ऊपर इतने बिल, तौबा अल्लाह माफ करे, इनको मरना नहीं है। देखिए ये तो खेल है ना, खेल और मजहब को अलग रखना चाहिए। खेल फजूल है, हमारे मजहब में फजूल खेल है ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो ये फजूल खेल है, फजूल में पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भाई कर रहे हैं, मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। ये क्रिकेटों में पैसे खुद गवर्नमेंट खा जाएगी, ये नहीं होने चाहिए। ये सारे आप गरीबों पे लगाओ, बिजली पे लगाओ। ये बेनज़ीर का फंड है, ये भी फारिग है, 25,000 रुपए दे रहे हैं, ये भी है। ये दूध बांट रही है, ये भी फारिग है। ये गरीबों के बिजली पे करो, बिजली। हमारे चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी साहब करोड़ों रुपया लगा रहे हैं पाकिस्तान में कजाफी स्टेडियम और कई देगर स्टेडियम तैयार करने। जो कब्रिस्तान जाके कालीन बिछवाता है कि मुझे ऐसा ना चलना पड़े, तो वो कब्र में जाके क्या कालीन बिछवाएगा? वहाँ तो अमाल ही लेके जाएगा ना बेटा, या कालीन बिछाएगा, वहाँ पे उसको नहीं जाना, याद नहीं है। अब लोगों को याद नहीं है कि कब्र में भी हमने जाना है। अच्छा, ये तो चले मजहब की बात होगी, मैं इस पे आपसे बहस नहीं करूंगी। आप मुझे ये बताएं कि क्या लगता है टीम इंडिया, जिसको हमेशा हमने अपना दुश्मन तस्वुर किया है, क्या वो पाकिस्तान आके खेल? नहीं, ये हमारे दुश्मन है, क्या करेंगे? मजाक उड़ा रहे हैं मुल्क का। वो हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को इंडिया वाले कंगला कहते हैं। हमें कितनी शर्मिंदगी हो रही है। तो हम है ना, तो किसने कहते हैं? नहीं, ये मैच नहीं होना चाहिए, फजूल है वैसे।